तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकी यासीन मलिक की पत्नी जाएगी यूनाइटेड नेशन कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नई चाल। जी हाँ दोस्तों, समझाएंगे आपको क्या है बड़ी खबर, क्या है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजेंडा भारत को गिराने को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दुर्भाग्य है कि भारत आपका पड़ोसी देश है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे नेपाल में मोदी सरकार के कदमों से बौखलाया चीनी राजदूत, नेपाल के सामने भारत को लेकर उगलने लगा जहर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां G20 समिट में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर जयशंकर जी ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता। सारी जानकारियां बताएंगे, एक एक बड़ी खबर बताएंगे। बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि फिर इस बार 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का डंका बजेगा और फिर से मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, तो इसे वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आतंकी यासीन मलिक की पत्नी जाएगी यूनाइटेड नेशन कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। पाकिस्तान की नई खुरापात। बता दे टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक को पाकिस्तान में हाल ही में बनी केयर टेकर सरकार में मंत्री बनाया गया था। मुशाल को मानवाधिकारों और महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री का विशेष सहायक बनाया गया। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मुशाल मलिक को भेज सकता है। पाकिस्तान सरकार के ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य कश्मीर को लेकर उसके एजेंडे को हवा देना है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो मुशाल के जरिए संयुक्त राष्ट्र में अपने लिए कुछ सहानुभूति हासिल कर पाएगा। मुशाल मलिक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी से मंगलवार को मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान मुशाल और जिलानी के बीच कश्मीर मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाने पर सहमति जताई गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री जिलानी ने एक्स पर लिखे अपने बयान में कहा कि मैंने मुशाल मलिक का स्वागत किया। हमारे बीच विदेश मंत्रालय और मानवाधिकार मंत्रालयों के बीच सहयोग बढ़ाने और कश्मीर में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। यानी कि अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मुशाल मलिक को भी ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस मुलाकात के दौरान मुशाल और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारतीय कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी जहर उगला। यानी कि दोस्तों, भारत के कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है पाकिस्तान, और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की सबसे बड़ी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान कैसी भी चालें चलने, कैसा भी एजेंडा खड़ा कर ले, भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां दुर्भाग्य है कि भारत आपका पड़ोसी देश है। जी हां, नेपाल में मोदी सरकार के कदमों से बौखलाए चीनी राजदूत ने उगला जहर। बता दें नेपाल में चीन के बढ़ते कदमों को भारत रोक चुका है, लिहाजा अब चीन की बौखलाहट अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रही है। नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग ने राजनयिक परंपराओं का उल्लंघन करते हुए भारत के खिलाफ जी भरकर जहर उगला है। चीन के राजदूत ने चीन को हिमालयी राष्ट्र के लिए एक बेहतर भागीदार के रूप में पेश करते हुए भारत के साथ नेपाल के संबंधों को नकारात्मक रूप से पेश करने का प्रयास किया है। नेपाली राजदूत का यह बयान उस वक्त आया है जब नेपाल ने भारत को बिजली सप्लाई करने की बात कही और नेपाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चीनी कंपनी की जगह भारत को दिया गया है। नेपाल में चीनी राजदूत चेन सोंग काठमांडू के न्यू बनेश्वर के एक होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपस्थित लोगों में नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे भी शामिल थे। अपने भाषण के दौरान चेन सोंग ने नेपाल में भारत के प्रस्ताव के बारे में बात की। चीन ने भारतीय बाजार की विशालता को स्वीकार करते हुए नेपाल को सावधानी से चलने की सलाह दी। चीनी राजदूत ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत की नीतियां नेपाल और दूसरे पड़ोसियों के प्रति सही नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से भारत आपका पड़ोसी है, लेकिन सौभाग्य ये भी है कि भारत एक विशालकाय बाजार है और उसमें काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन साथ ही नेपाल और अन्य पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति इतनी अनुकूल नहीं है और नेपाल के लिए इतने फायदेमंद भी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेपाल हमेशा से यानी परंपरागत रूप से चीन की तुलना में भारत के ज्यादा करीब रहा है। नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है। प्राचीन काल से ही नेपाल के भारत के साथ मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। लेकिन दोस्तों चीनी राजदूत अपने बयान से ये दर्शाते हुए दिखाई दिए हैं कि भारत के साथ नेपाल का व्यापार फायदे का सौदा नहीं है और कुल मिलाकर के दोस्तों उसने
भारत की जमकर बेइज्जती की है। भारत के लिए जहर उगला है चीनी राजदूत ने और नेपाल को भारत के खिलाफ, भारत के प्रति भड़काने की कोशिश की गई। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे नेपाल को, चीन को लेकर, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग, तालिबान के साथ भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर हुआ सील। बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दोनों देशों की ओर से भारी गोलीबारी के बाद तोरखम बॉर्डर टर्मिनल को किसी भी तरह के यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। खुरासान डायरी के मुताबिक नाम ना बताने की शर्त पर पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी ने बताया कि सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थिति को शांत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में भी दोनों के बीच तोरखम बॉर्डर सील हुआ था। हालांकि यह विवाद पाक और अफगान संबंधों में भारी गिरावट के बाद हुआ था। पूर्वी अफगान प्रांत नंगाहार में तालिबान प्रशासन के पुलिस बल के एक प्रवक्ता ने राइटर्स को बताया था कि बॉर्डर सील है और इसको लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर G20 समिट में जिनपिंग और पुतिन के न आने पर जयशंकर जी ने कही ये बड़ी बात, कहा फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट होने जा रहा है। G20 समिट में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। वहीं इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। पुतिन और शी जिनपिंग का हिस्सा नहीं लेने पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जयशंकर जी ने कहा कि मुझे लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी वजह से न आने का फैसला किया है, लेकिन इस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वो अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अलग अलग समय पर G20 में कोई ना कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जो किसी वजह से खुद नहीं आ पाए हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि उस देश का पक्ष और स्थिति क्या है और वो इसी बात से साफ हो जाता है कि वो अपने किस प्रतिनिधि को G20 के लिए भेजता है। मुझे लगता है कि G20 में सभी काफी गंभीरता के साथ आ रहे हैं और जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत में बवाल के बीच अमेरिकी शहर में सनातन धर्म दिवस घोषित, आखिर कब और कहां मनाया जाएगा। बता दें, डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस के प्रियांक खड़गे की सनातन धर्म संबंधित टिप्पणियों पर भारत में विवादों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले के मेयर ने शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है। लुइसविले में केंटुकी के हिंदू मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम उत्सव के दौरान मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग की ओर से डिप्टी मेयर बारबरा सेक्सटन स्मिथ ने इसकी आधिकारिक घोषणा की और इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर श्रीकेश स्थित परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक नेता चिंदानंद सरस्वती और भगवती सरस्वती के अलावा वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जैकलिन कोलमैन, कई अन्य आध्यात्मिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली में G20 की मीटिंग पर कंगाल पाकिस्तान की नजर, चिंता में असीम मुनीर, भारत के इस कदम से डरे पाकिस्तानी। बता दें, पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात का डर सता रहा है कि भारत इस मीटिंग के जरिए कश्मीर मुद्दे पर बढ़त हासिल कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारी इस बात से डरे हुए हैं कि भारत इस मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर पर अपना दावा कर देगा, जिस पर बाकी देश मौन सहमति दे सकते हैं। हालांकि G20 में जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए दुनिया भर के नेता एक साथ आते हैं। G20 में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत के कई गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के पड़ोस में यह सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश समेत कई छोटे देशों को भी बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से इससे दूर है। अब ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि G20 के जरिए भारत उसे फटकार लगा सकता है या फिर वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले तनाव बढ़ जाए। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम भारत को बड़ी ब्रांडिंग और G20 शिखर सम्मेलन जैसे आयोजनों के जरिए कश्मीर से ध्यान नहीं हटाने दे सकते। वे वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को कमजोर कर सकते हैं। G20 की अध्यक्षता के बाद से ही पाकिस्तान को मिर्ची लगनी शुरू हो गई थी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत